नमस्कार दोस्तों, साहिल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम भारत में प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी योजनाएं कब कब लागू हुई, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से योजनाएं कब लागू हुए, इनका तिथि क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कौन कौन से, उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे आज का जो पहला योजना क्या है, पहली योजना है जन धन योजना। ये मैं आपको ये बता दूं कि यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम यूपीपी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, यूपीपी, सीएसएल, एमटीएस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से ही आते हैं, क्योंकि आज के ये बहुत मेजर टॉपिक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो इसी स्लाइड में सब कुछ आ जाएगा। तो पहला आज का योजना क्या है, पहला योजना है जन धन योजना। जन धन योजना जो है, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ हुआ था, जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, मई 2014 में मोदी सरकार। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में लागू हुआ। उद्देश्य क्या है, सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना क्या था इसका उद्देश्य था। तो जन धन योजना कब शुरू हुआ, 28 अगस्त 2014 में। 28 अगस्त 2014 में क्या हुआ, जन धन योजना शुरू हुआ। उसका उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। दूसरा है स्किल इंडिया। क्या है, दूसरा है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का क्या काम है, स्किल इंडिया है स्किल इंडिया जो है 28 अगस्त 2014 में, ये भी 28 अगस्त 2014 में आया। और यह युवाओं के कौशल का विकास, युवाओं में जो कौशल का विकास है इसे संबंधित। तो स्किल इंडिया कब हुआ, स्किल इंडिया 28 अगस्त 2014 में। और कब हुआ, युवाओं, इसका उद्देश्य क्या था, युवाओं में कौशल का विकास। तो स्किल इंडिया मिशन जो है 28 अगस्त 2014, युवाओं में कौशल का विकास। तीसरा है मेक इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। मेक इन इंडिया कई पेपर परीक्षाओं में आ चुका है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया देश में विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देना, देश के जो विनिर्माण क्षेत्र है उनको बढ़ावा देना, देश के जो विनिर्माण क्षेत्र है उनको क्या देना, बढ़ावा देना। इसका क्या था, उद्देश्य था। चौथा क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब का है, 25 सितंबर 2014 का ये भी है। इसका उद्देश्य क्या है, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से तो इसका उद्देश्य ये है। तो चौथा योजना है दीनदयाल उपाध्याय योजना। यह भी 25 सितंबर 2014 की योजना है। इसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से। क्या है, स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन योजना जो 2 है, यह अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ। इसकी कब हुआ, अक्टूबर 2014 का। यह महात्मा गांधी की जयंती पर जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य था। तो 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2019 तक क्या था, भारत को स्वच्छ बनाना था। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका तीसरा छठा जो इसमें देख रहे हैं, छठा संसद आदर्श गांव योजना। जो आपका ये संसद आदर्श गांव योजना है, इसका संसद आदर्श गांव योजना जो है
11 अक्टूबर 2014 में प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। क्या इसका उद्देश्य है? प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका उद्देश्य है। 7वां है मिशन इंद्रधनुष योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है। मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है? 25 दिसंबर 2014 की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंद्रधनुष इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का जो 2020 तक टीकाकरण करना है, उन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोग जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगाए इसमें लगते हैं। तो इसका यह क्या है? मिशन इंद्रधनुष का योजना क्या क्या है? टीके से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014। यह है नमामि गंगे योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी? नमामि गंगे योजना। कौन सी योजना है यह? नमामि गंगे योजना। यह 22 जून मतलब कि जून 2014 में क्या हुई? शुरू हुई। गंगा नदियों की स्वच्छता। गंगा नदियों की स्वच्छता का उद्देश्य किसका है? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जून 2014 की योजना है और इसका उद्देश्य है गंगा नदी की स्वच्छता। फिर है मिशन इंद्रधनुष योजना जो 2017 में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण करना। ये वही योजना है, लेकिन ये 2017 की है। मिशन इंद्रधनुष योजना 3 ये 2020 से 21 का है। इसको ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI-3 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण के तहत उपलब्ध टीकों की कैसे करना क्या था इसका उद्देश्य था। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? ये 4 योजना। मिशन इंद्रधनुष 4 ये 2022 के इसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर करना जाना था। तो हम अगर बताएं मोटा मोटा कि मिशन इंद्रधनुष योजना जो 4 पहली बार योजना कब हुई थी? पहली बार योजना कब हुई है? पहली बार योजना आपका हुआ है कब? पहली बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2020, चौथी बार 2022। तो ये 4 इंद्रधनुष योजनाएं हैं। अगर मैं पूछूं पहली कब है? पहली 2014, दूसरी 2017, तीसरी 2020, चौथी 2022। इसे आप याद कर लें। जो चारों महत्वपूर्ण एक है मिशन इंद्रधनुष है। उसके बाद है क्या है ये? श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 की योजना है। श्रमिक विकास समर्पित योजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर सकते हैं। हृदय योजना या 21 जनवरी 2015 के विश्व विरासत स्थलों देखभाल करना और क्या करना? आर्थिक विकसित करना। इंपॉर्टेंट योजना आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना, बहुत से पेपर में आ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह 22 जनवरी 2015 की योजना है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है बेटियों मतलब लड़कियों को पढ़ाने के जरिए सामाजिक और वित्तीय के तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। यह कब की है? 22 जनवरी 2015 की है। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण के परिवर्तन उसके नाम बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना एक सुकन्या समृद्धि योजना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब की है? यह जो 8 अप्रैल 2015 की योजना है। छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10,000
और 50,000 से 10 लाख तक ऋण देना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 की है। छोटे जो कारोबारी हैं 50,000 से 10 लाख तक ऋण देना। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका उजाला योजना। कौन सा है? उजाला योजना 1 मई 2015 की है। बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी का जो आई थी वही, ये है आपका उजाला योजना। फिर है आपका कौन सा? अटल पेंशन योजना कब की है? 9 मई 2015 की है। और 18 से 40 वर्ष से के असंगठित क्षेत्रों के लोगों को मासिक पेंशन, अटल पेंशन योजना। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह क्या है? 9 मई 2015 की योजना है। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा योजना बनाना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 की योजना है। मैंने बताया आपको कि 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा योजना देना। फिर 18वां योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। 9 मई 2015 की योजना है। 18 से 70 वर्ष के जो लोग हैं साधारण बीमा दुर्घटना पर 2 लाख रुपए का जो है देना है। फिर है स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 की योजना है। 15 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य। मतलब स्मार्ट सिटी योजना क्या की है? 25 जून 2015 की है। और इसका जो 2015 से 2020 तक क्या है? 100 ऐसे शहरों को स्मार्ट करना है। स्मार्ट ये योजना है। उसके बाद है कौन सा? अमृत मृदुल योजना। कौन सा? अमृत मृदुल योजना कब की है? अमृत मृदुल योजना है 25 जून 2015 की। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका क्या है? उद्देश्य। तो आज इसमें अभी हम आपको ऐसे 70 योजनाएं, देखिए बच्चों कि अभी हम आपको इसमें 70 योजनाएं बताएंगे, जिसमें से ये 20 योजनाएं हैं। ऐसे हम 3 वीडियो योजनाओं पर बनाएंगे 10-10 20-20 मिनट के। तो तीनों योजना जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 21 से लेकर 40 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।